खोला ही नहीं था। Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. वो हिडन लाइफ शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर। Oh, hidden love, embracing all in oneness. वो हिडन लव ब्लेसिंग ऑल इन वननेस। May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. No, he is also one with every. No, he is also one with every other. You are all welcome to weekly meeting of Shankar Lodge Delhi. Our speaker today is Brother S.K. Pandey, who will speak on राम का वैराग्य और योग वशिष्ठ की शिक्षाएं. Brother S.K. Pandey has done MSc Botany and has joined Chauhan Lodge Kanpur in the year 1985 as a member, and since then he is serving through the Theosophical Society. He was retired from Anbarganj Post Office as postmaster in year 2010. Presently, he is national lecturer besides secretary of Theosophical Order of Service UP West region. He is also secretary at present of UP and UK Federation. He is the editor of Dharmapad, a Hindi theosophical magazine. He has also edited book Bodh Dhyan Padvati by Honorable Samdhan Rinpoche. Without taking any more time, now I request Brother S.K. Pandey to please take mic and share his thoughts on the topic Ram ka Vairagya and Yog Vasishtha. नमस्कार पांडे धन्यवाद जी. राजीव जी। और आज इस जो सभा है, मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों को अभिवादन, नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि भाई राजीव जी ने बताया कि आज का टॉपिक है राम का वैराग्य। ये बहुत ही कुतूहल भरा लगता है कि जब हमको लगता है कि राम का वैराग्य क्या है और योग वासिष्ठ की शिक्षाएं। वास्तव में ये जो राम का वैराग्य ये प्रसंग है, योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है, अभी हम उसके विषय में थोड़ा सा परिचय भी देंगे। उसी में ही ये प्रसंग है और उसी के माध्यम से एक संवाद है राम का और वशिष्ठ का। उसी के माध्यम से ये शिक्षाएं हमारे सामने आई हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ है योग वासिष्ठ। इसको वासिष्ठ दर्शन भी कहते हैं और इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है सुप्रीम योगा करके है। इसे महारामायण भी कहा जाता है और योग वासिष्ठ को ज्ञान वासिष्ठ, अर्ष रामायण, वशिष्ठ रामायण या सिर्फ वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी में डॉक्टर बेसेंट के कंटेम्पोररी थे डॉक्टर भगवान दास। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, उनकी बहुत सी पुस्तकें थियोसॉफिकल सोसाइटी में है। उन्होंने कहा कि 32,000 श्लोकों या 64,000 पंक्तियों का यह एक महाग्रंथ है। जरा कल्पना करें कि 32,000 श्लोक इस ग्रंथ में ओरिजिनल जो बुक रही होगी उसमें थे। भारतीय वेदांती जो है वो कहते हैं कि ये एक उच्च कोटि का दर्शन और व्यावहारिक रहस्य के कारण अति सम्मानित है। यानी प्रैक्टिकल मिस्ट्री है उसमें, ज्ञान है उसमें। और वेदांतियों का कहना है कि ये एक सिद्धा अवस्था का कार्य है। कहने का अर्थ है कि ये उनके लिए है जो योगी या दार्शनिक दर्शन में निष्णात हो चुके हैं, अभ्यास के मार्ग पर चल पड़े हैं। उनके लिए ये एक गाइड बुक की तरह से है। और जबकि गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र साधना अवस्था के कार्य हैं, उनके लिए है जो अभी दर्शन में निष्णात होने के मार्ग पर है। स्वामी राम तीर्थ ने, जो भारत के महान संत हुए, अमेरिका में एक अपने उद्बोधन में कहा कि सूर्य के प्रकाश के नीचे लिखा गया यह एक महानतम ग्रंथ है और बिना ईश्वरीय चेतना का अनुभव किए इसे कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है। तो आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, कि ईश्वरीय चेतना का अनुभव। और
किए बिना इसे पढ़ना कठिन है। यानी कि हार्ट और माइंड का, माइंड और हार्ट दोनों ये युगल है, इनको जब हम एक कर देते हैं, जो कर सकते हैं अपनी साधना के नाते या इंट्यूशन लेवल पर काम करते हैं, उन्हें ही ये इसके रहस्य समझ में आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि अपने आप थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो हमारे मेंबर्स हैं, वो इस स्तर तक लगभग पहुंचे हुए हैं, और इसीलिए इन गूढ़ जो ज्ञान के जो ग्रंथ हैं उनमें रुचि है। इसी इसी के लेवल में, इसी के स्तर पर एक ग्रंथ है जो मैडम ब्लाउस्की ने लिखा, सीक्रेट डॉक्ट्रिन, वो भी ऐसे ही है। उसको भी पढ़ना और समझना इतना आसान नहीं है, और अकेले इंटेलेक्चुअल आदमी उसको नहीं पढ़ सकता है जब तक कि हृदय से ही उसका कनेक्शन माइंड और बॉडी, माइंड और हार्ट का न होगा। जीवन दर्शन और रहस्य को समझने के लिए इसमें अनेकों कहानियां हैं, और कई कहानियां बालकों बालकों के लिए भी शिक्षाप्रद हैं। तो ये कहानियों से भरा हुआ ग्रंथ है, और बहुत ही, जैसे एक लीला की कथा है इसमें, बड़ी बहुत सुंदर कथा है। और चेतना के विस्तार का बहुत ही अच्छा एक प्रसंग है वो। और उसमें यहाँ तक दिखाया है कि एक कण में अगर उसको नापे, हम नाप तो सकते नहीं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, तो चेतना का एक कण में हजारों विश्व समा सकते हैं, समाये हुए हैं, ऐसा उसमें है। तो जब आपको कभी मौका मिले तो उस कहानी को पढ़ें, और कभी अगर और मौका मिला तो हम ही उस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, करेंगे आगे भविष्य में कभी। योग वासिष्ठ के सभी श्लोक अब उपलब्ध नहीं हैं, और जिन श्लोकों को बारंबार दर्शाया गया था उन्हें हटाकर 2500 श्लोकों की एक पुस्तक 1936 में गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद द्वारा छापी गई थी। और देखें यहाँ की कई श्लोक जो है रिपीटिशन है इसमें, हटा करके बोझिल ना हो जाए, तो उन्हें हटा करके ये 2500 श्लोकों का ग्रंथ छापा गया था। और वर्तमान में श्री BL अत्रेय तथा स्वामी वेंकटेशानंद द्वारा भाषित पुस्तकें प्रचलन में हैं, और हिंदी में गीता प्रेस द्वारा योग वासिष्ठ शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की गई है। BL अत्रेय ने 1928 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वशिष्ठ दर्शनम शीर्षक से एक शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया था, जिसमें 2461 श्लोक हैं। ये ग्रंथ वशिष्ठ और राम के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी भाषा सशक्त, काव्यमयी और उच्च प्रेरणादायिनी है। इसके रचयिता वाल्मीकि माने जाते हैं। काल गणना का निश्चय नहीं हो सका है, परंतु चूंकि इसमें बौद्ध संप्रदाय के कुछ सिद्धांत हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि ये 1500 वर्ष से पहले का ग्रंथ नहीं हो सकता, यानी कि बाद का है ये। हम आपके सामने इसमें एक मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है, बहुत सुंदर है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहूँगा। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। जिससे सब कुछ उद्भूत होता है, और जिसमें सब कुछ स्थित होता है, और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है, उस परम सत्य को नमस्कार है। बहुत सुंदर दर्शाया गया है कि जिससे सब कुछ निकलता है, उद्भूत होता है, और जिसमें ही सब कुछ स्थित रहता है, देखिए उसी में स्थित भी रहता है, और फिर उसी में प्रलय के समय विलीन हो जाता है, उस परम सत्य को नमस्कार है। दूसरा है ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम, दृष्टा दर्शन दृश्य भूः, कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्। जहां से ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा दर्शन और दृश्य, तथा कर्ता कारण कर्म की उत्पत्ति होती है, उस पवित्र बुद्धि को नमस्कार है। और तीसरा है स्फुरन्ति शीकरा यस्मादानन्दस्याम्बरे अवनौ, सर्वेषां जीवनम तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। जहां से परम आनंद की वर्षा होती है,
और जो धरती तथा अंबर पर सभी का जीवन है, उस ब्रह्म को नमस्कार है। ये 3 श्लोक है मंगलाचरण के जो हमने आपके सामने रखे। मुझे बहुत ही अभिभूत कर किया जब मैंने इसको पढ़ा, वही मैंने आपके सामने रखा। अब आइए हम अपने प्रसंग पर आते हैं। राम का जो वैराग्य है वो कहाँ से आता है, कैसे है। श्री राम जब विद्याध्ययन के बाद घर लौटे तो कुछ समय बीत जाने के उपरांत वे अपने पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि देश भ्रमण और तीर्थ दर्शन के लिए आज्ञा मांगी। बोले कि मैं विद्याध्ययन कर चुका हूँ, तो अब मैं तीर्थाटन के लिए जाना चाहता हूँ, भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। अपने पिता की आज्ञा पाकर वह अपने भाइयों लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ देशाटन पर चले गए। संपूर्ण दिशाओं के दृश्यों पर दृष्टिपात करते, वन्य प्रदेशों से भ्रमण करते, नदियों, पर्वतों, ऋषि आश्रमों तथा तीर्थ स्थलों का सेवन करते राम अपने भाइयों के साथ घर लौट आए। यानी कि बहुत भ्रमण किया देश विदेश देश में, और नगर में जब वो लौटे तो उनका स्वागत हुआ। राम की अवस्था उस समय कुल 16 वर्ष की थी और शत्रुघ्न और लक्ष्मण उनका अनुसरण करते रहे। भरत अपने ननिहाल में विराजमान थे। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद राम दिन प्रतिदिन कृष्ण होने लगे। कृष्ण माने दुबला दुबले होने लगे। अचानक उन्हें ऐसा कुछ हुआ कि वो दुबले होने शुरू हो गए और तीर्थ सेवकों ने राजा को सूचना दी कि राम जब से तीर्थ यात्रा से लौटकर आए हैं उनका मन बहुत उदास रहता है। वह अकेले बैठे रहते हैं। किसी प्रकार के कार्यों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। किसी प्रकार की वस्तुओं में उनकी रुचि नहीं होती है। वह विरक्त से रहते हैं। भोग विलास, भोजन, शय्या, स्नान आदि कार्यों में उनका आकर्षण नहीं है। स्वादिष्ट सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत किए जाने पर वे खिन्न हो उठते हैं। हास परिहास में वे भाग नहीं लेते। गहन वनों में, नदियों के तट पर एकांत में उन्हें सुख मिलता है। वे खाने पीने की वस्तुओं, वस्त्र आदि से विमुख रहते हैं। वे निर्जन स्थान में रहकर भी न कभी हंसते हैं, न गाते हैं, न रोते हैं, न किसी बात का अभिमान करते हैं, न राजा होने की अभिलाषा करते हैं, न सुख में प्रसन्न होते हैं, न दुख में विषाद करते हैं। ये जो सेवक थे वहाँ, उन्होंने ऐसा राजा के सामने ये प्रसंग रखा। सेवकों ने कहा, महाराज हम नहीं जानते वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किस बात का अनुसरण करते हैं। और नित्य प्रति उनका वैराग्य बढ़ता जा रहा है, यानी संसार से उनकी रुचि जो है कम होती जा रही। तो राम की ऐसी दशा दशा का वर्णन सुनकर उनके पिता चिंतित हो उठे। महर्षि विश्वामित्र उस समय राम के पिता के पास, यानी जो सभा में विद्यमान थे, तो उनके पिता ने राम को बुलवाया और राम ने विश्वामित्र के समक्ष अपनी मनोदशा का वर्णन किया। और विश्वामित्र ने राम को महर्षि वशिष्ठ के पास ले जाने का विचार किया। तो देखिए, एक और बात मैं आपके सामने रखूंगा। ये योग वाशिष्ठ से ही है। विवेक वैराग्यवतो बोध एवं महोदया, वो जिसमें क्षणिक और शाश्वत के भेद का ज्ञान हो गया है, वो जिसमें क्षण भंगुर के प्रति इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, निश्चित रूप से उसे प्रज्ञा प्राप्त हो गई है। ऐसा विश्वामित्र ने राम को वशिष्ठ के पास ले जाते हुए कहा। वैराग्य और विवेक से व्यक्ति बोधि प्राप्त करता है। वैराग का अर्थ इच्छाओं से मुक्ति और विवेक का अर्थ ये ज्ञान प्राप्त करना कि भौतिक जगत नश्वर है और बंधन का कारण है और क्षण भंगुर एवं मरण धर्मा है। केवल इसी से और निश्चित रूप से शाश्वत का ज्ञान प्राप्त होता है। वो जो कभी मरता नहीं है, जिसे देखा और सुना नहीं जा सकता, जो शाश्वत कल्याणकारी है, पर जो व्यक्ति इच्छा करता है तो उसे अनुभव कर सकता है। इस तरह जीव से संबंधित दर्शन का उदय हुआ। सुख दुख के इस जगत में दुख के कारण और निवारण के उपाय की शोध शुरू हुई। विश्वामित्र राम को वशिष्ठ के पास ले गए। राम और वशिष्ठ का ये संवाद योग वासिष्ठ नामक महाग्रंथ में उपलब्ध है। तो यहाँ एक प्रश्न उठा
कि इस शास्त्र का अधिकारी कौन है, कौन इसे पढ़ता है, कौन इसे जान सकता है, इससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पढ़ने को तो सभी लोग पढ़ लेंगे, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अधिकारी कौन है, डिजर्व कौन करता है? वो जो अपने बंधनों के प्रति सजग हो चुका है और जो उससे मुक्त होना चाहता है। अज्ञानी नहीं है, पर अभी बोधि भी प्राप्त नहीं हुई है, पूर्ण एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अज्ञानी भी नहीं है। और जो अपने बंधनों के प्रति अवेयरनेस पैदा हो गई है उसके अंदर, वही इसका अधिकारी है। तो देखिए, ये इंगित कर रहे हैं राम की जो वैराग्य है उसकी ओर। तो राम की जिज्ञासा है कि राम ने पाया, जब वो पर्यटन पर गए, तो जैसे ही ये कुछ कुछ राम तो काफी दिनों तक वो पर्यटन करके लौटे, देश में गए, तीर्थाटन करके लौटे। ये इस तरह से जो गौतम बुद्ध की कथा है शुरुआत की, कि उनके पिता उन्हें बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन जब वो निकल पाए तो कुछ घटनाएं उन्होंने देखी और उन्हें वैराग्य पैदा हुआ और वो संसार से विरक्ति पैदा हुई। कुछ कुछ आप उसी तरह से इसे तुलना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो राम पाते हैं कि जीवन असुरता, बंधन और पीड़ा से भरा हुआ है। उन्होंने देखा होगा संसार में किस प्रकार खुशी आ सकती है जब प्रत्येक मनुष्य को मरना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है। ये उनकी जिज्ञासा है, वो सामने रख रहे हैं। और संसार में अनेक आने वाली प्रत्येक वस्तु चली जाती है, यानी नश्वर है, मरण धर्मा है। धन दौलत दौलत एक दूसरे प्रकार का दुख है। लोगों को लगता तो है कि अगर संपत्ति हमारे पास आ जाए और अकूत संपत्ति आ जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, तो पर वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। धन दौलत एक दूसरे प्रकार का दुख भी है। ये राम की जिज्ञासा है। हम दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे कोई गुलाम हो, ये जानते हुए भी कि संसार तथा संसार की हर वस्तु नश्वर है। हम मूर्खों की तरह पूरे हृदय से उससे गुथ कर उलझे रहते हैं। जानते तो हैं हम, और किसी से भी पूछिए, और विशेषकर भारतवर्ष में, तो आप पाएंगे कि सभी लोग बता देंगे कि ये संसार नश्वर है और ये जाने वाला है, जो जिसने जन्म लिया है वो मरने वाला है। फिर भी हमारी आसक्ति जो है बनी रहती है। ये ये सत्य है, इसको हम सब लोग समझ सकते हैं। और फिर भी हम हमारी आसक्ति बनी रहती है। इसीलिए एक जो पहला श्लोक है ईशावास्य उपनिषद का, तेन त्यक्तेन ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कश्य सिद्धनम। यानी कि जो कुछ संसार में मिला है भोग के लिए, उससे उससे लालच नहीं करनी है, लालसा नहीं करनी है, उसमें आसक्ति नहीं पैदा करनी है। उसका भोग करो, क्योंकि वो ईश्वर का है, उसमें ईश्वर का वास है, हमारा कुछ भी नहीं है, मेरा नहीं है। लेकिन हम मेरा अपनाने की, मेरा समझने की भूल करते रहते हैं, जबकि ये संसार की सभी वस्तुएं मरण धर्मा है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, चली जाने वाली हैं। फिर भी हमारी आसक्ति उसमें रहती, यही उनका कहना है। ये जानते हुए भी उनसे प्राप्त होने वाला सुख अस्थायी नहीं है, फिर भी उसे पाने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं, इस झूठी आशा में कि उनसे सुख मिलता रहेगा। एक एक बात ये हम देखें कि ये उनके माध्यम से, राम के माध्यम से जो योग वासिष्ठ में कही गई है, कितनी हमारे उसके नजदीक है, हमारे अपने अनुभव के नजदीक है और सत्य के नजदीक है। धन संचय हमें सुखी नहीं बना सकता। जीवन शरतकालीन बादलों की तरह तिरोगामी है, क्षण भंगुर है। यानी जैसे बादल आते जाते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, ऐसे जैसे तेल विहीन दिए का प्रकाश, जैसे दिए में तेल न हो और प्रकाश जाने वाला हो, जैसे पानी पर उठती तरंग आती जाती, उसी तरह से ये हमारे जीवन का प्रसंग है। पिंजड़े में बंद शेर की तरह सरा सदा बेचैन अधीर। हम लोग चिड़ियाघर में, जू में जाते हैं तो देखते हैं जो पिंजड़े में शेर को बंद कर रखता है वो घूमता रहता है। बहुत बढ़िया उदाहरण दे रखा है।
सदा बेचैन अधीर, इच्छाएं चंचल चपल अस्थिर है, जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे उछलता रहता है अप्रासंगिक रूप से। उसी तरह से हमारे विचार, हमारा मन चंचल है, कभी एक विचार करता है, तत्परांत तुरंत दूसरा विचार करता है, जो एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं होते, ऐसे विचार करता रहता है। उपलब्ध से संतुष्ट नहीं रह पाता, जो नहीं मिला उसके पीछे भागता है। दुनिया की सभी अनिष्टों से सबसे बड़ी अनिष्ट इच्छा है। ये पूर्ण सुरक्षित व्यक्तियों को भी परेशानी में डाल देता है। यानी जो इच्छा है, इसे भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जो हमारी तृष्णा है, उससे उससे व्यक्ति कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाता और परेशानी में डाल देता है। इस शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये बीमारियों का घर है, घोर यंत्रणा का पात्र है और सड़न धर्मा है। ये सड़ भी जाता है, जैसे बदन में जरा भी कुछ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो सड़ने गड़ने लगती है। फिर उनकी एक जिज्ञासा, उन्होंने बचपन पर राम ने कहा कि ये निर्बलता है जब हमारा बचपन होता है। तीनों उन्होंने अवस्थाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि निर्बलता की आस्था लालसा है, हर चीज को हाथ बढ़ाता है, हर चीज को पाना चाहता है। बोलने की अक्षमता है, वाक अक्षमता, ज्ञान की कमी है, अप्राप्त वस्तुओं की अभिलाषा है, मन की चंचलता है और वो असहाय है। जैसे इसने ये सब इसकी कमियां हैं। इनसे हमारा बचपन भरा पड़ा है। यानी कितनी दूर तक, कितने वर्षों तक ये बचपन चला आता है हमारे साथ में, तमाम इन सारी कमियों के साथ में। और वो कहते हैं युवावस्था में क्या है, ये बिजली की चमक की तरह जीवन में आती है युवावस्था, और तुरंत बाद यंत्रणा के गरजते बादलों की भांति वृद्धावस्था आ जाती है। पता ही नहीं लगता कि युवावस्था कब आई कब चली गई, जैसे बिजली चमकी और फिर गरजते बादलों की भांति वृद्धावस्था आ जाती है। कुछ समय के लिए स्त्रियां आकर्षित करती हैं, और वो भी केवल अविचारशील व्यक्तियों के लिए। तो सत्यता तो ये है कि उसके शरीर में सुंदर दिखने वाला कुछ भी नहीं है। ये हमारी अज्ञानता है कि हम उसे सुंदर समझते हैं। ये झूठी और भ्रांतिपूर्ण सुंदरता मनुष्य को वैसे ही बांध कर रखती है जैसे सांप को मांत्रिक सम्मोहन। यहाँ जरा विचार करें, देखें कि भगवान बुद्ध के जीवन की जो शिक्षाएं हैं उसमें कितना समान साम्य है यहाँ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो भगवान बुद्ध का एक उनके वाणी का एक ग्रंथ है सत्यपठान सूत्र, उसमें उन्होंने कायानुपश्यना का एक चैप्टर है उसमें, सत्यपठान सूत्र में, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये काया, ये दिखने में जो सुंदर लगती है, वास्तव में जब तक संश्लिष्ट है तो सुंदर है। बाल केश सुंदर लगते हैं, जब तक शरीर से जुड़े हैं सुंदर है। जैसे ही वो टूट के कहीं भी हमारे खाने में गिरते हैं या कोई गुच्छा हमें पड़ा दिख जाता है, तो हमारे अंदर तत्काल एक जुगुप्सा, अंदर एक अजीब सा वो पैदा होता है, घृणा सी पैदा होती है। अगर नाखून है, बड़े सुंदर दिखते हैं, अगर वो गिर करके थाली में गिर, ये दिखाया कि जैसे हमारे शरीर जैसे एक पंसारी की दुकान में बोरों में सामान भरे रहते हैं, वैसे हमारे शरीर की इस बोरे में तमाम चीजें भरी हैं। इसमें रक्त है, मांस है, हड्डियां हैं, पीप, अगर इन्हीं को बाहर निकल आती हैं तब कैसा लगेगा कि हमें लगता है कि सब कुछ एकदम अत्यंत अपवित्र है, असुंदर है, कहीं भी हमें इसमें सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता। तो वही बात यहाँ पर भी योग वासिष्ठ कह रहा है कि ये भ्रांतिपूर्ण सुंदरता है, ये सौंदर्य नहीं है। और तीसरी बात, जो वृद्धावस्था का उन्होंने कहा कि ये अवस्था शरीर का नाश कर डालती है, कुरूप बना देती है, शरीर को जर्जर बना देती है, शरीर की शोभा खत्म हो जाती है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, पर वासनाएं कामनाएं मरती नहीं, तृष्णा बढ़ती जाती है, और दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण हृदय में संताप शक्ति संतुलन, संताप आ जाता है, हृदय में संताप हो जाता है और दीन भाव पैदा हो जाता है।
ये बहुत ही दोषपूर्ण स्थिति होती है और शक्ति संतुलन खो बैठता है। एक वृद्ध व्यक्ति, चिंताएं शरीर को जलाती रहती हैं और पचाने की शक्ति नष्ट हो जाती है, पर व्यंजनों को खाने की लालसा बढ़ती जाती है। मैं इसको एलाबोरेट करना चाहूंगा कि ये जो पचाने की शक्ति नष्ट हो जाती है, पर व्यंजनों को खाने की लालसा बढ़ती जाती है। आप देखें कि इस पर अमेरिका में एक साइंटिफिक प्रयोग हुआ। जो हमारी इंद्रियों में, जो हमारी स्वाद इंद्री है, वो जन्मते जैसे ही जन्म लेते हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो वो स्वाद के प्रति सजग होता है। उसको मीठा खिला दीजिए, चटकारे लेगा, आनंद का अनुभव करेगा। नींबू का खट्टापन दे दिए तो उसके मुंह पर उसके उभर जाएंगी खट्टेपन की, माने लगेगा कि ये उससे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखिए, ये स्वाद की जो इंद्रिय है, इसके प्रति हमारी जो आसक्ति है, ये जीवंतता, वृद्धावस्था, मृत्यु के समय तक ये बनी रहती है। और एक व्यक्ति इस अवस्था पर आ जाने के बाद भी, चाहे व्यंजन उसे पचा पाए या न पचा पाए व्यक्ति, पर उसे खाने की लालसा बढ़ी रहती है। और आप सभी जानते होंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर के रोग लोग हैं, उन्हें डॉक्टर मना करते हैं नमक खाने के लिए। जो शुगर से पीड़ित हैं, डायबिटिक हैं, उनको मीठा खाने के लिए मना करते हैं। तो हमारे बीच में बहुत से हमारे बहन भाई होंगे कि जिनको जब कोई चीज मना कर दी जाती है तो हमारी आसक्ति उसी के प्रति बढ़ जाती है। एक डायबिटिक मीठा खाने के प्रति ही आसक्त हो जाता है और उसकी लालसा बनी रहती है। एक ब्लड प्रेशर का व्यक्ति, बीमारी जो जो ब्लड प्रेशर का जिसके वो है, तो वो नमक खाने के लिए बढ़ जाता है। तो वो देखिए कि कैसी लालसा बढ़ती है। अकेला एक छोटा सा नमक हमें परेशान कर देता है और हम उसी की चिंता में दिन दिन भर जीते रहते हैं। और जो जिनको ये सब नशा करने की आदत होती है, एक छोटे सी तंबाकू का टुकड़ा उसे व्यग्र और बेचैन बना देता है यदि वो उसे न खाए तो आप देखें कि स्वाद की इंद्रियां, सारी इंद्रियां वृद्धावस्था तक आते आते धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं, शिथिल हो जाती हैं। चाहे वो स्पर्श की इंद्री हो, चाहे वो श्रवण की इंद्री हो, चाहे घ्राण की इंद्री हो, और चाहे दृष्टि की इंद्री हो, सब कुल शिथिल पड़ते चली जाती हैं। लेकिन स्वाद की इंद्री बनी रहती है। बहुत बड़ी साइंटिफिक बात है ये। और इसीलिए जो रिसर्च हुई अमेरिका में, उसमें ये कहा गया कि जो व्यक्ति स्वाद इंद्रिय पर अपना नियंत्रण करता है, कर लेता है, वो बाकी सभी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे अनुष्ठानों में, बहुत सारे संकल्पों में, बहुत सारे व्रत इत्यादि में अस्वाद भोजन करने की, बिना नमक के भोजन करने की, बिना बिना शुगर के, शक्कर के भोजन करने की बात कही जाती है। ये प्रैक्टिस है जो व्यक्ति को कराया जाता है ताकि वो अपने सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके। और आगे एक और है कि मनुष्यों का शरीर दुबला पतला होकर टेढ़ा हो जाता है। यानी राम ने कहा, तीनों बातें कही, तो वो कहते हैं कि ऐसे जीवन से क्या लाभ जो हमेशा वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रभाव में रहती है। एक वैराग्य होता है जब आता है इस तरह से। तो दूसरी बात, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, उन जाबाज युद्ध नायकों को भी नहीं जो हमेशा जीतते हैं, और उन्हें भी नहीं जो गुफाओं में छुपे रहते हैं। धन दौलत साम्राज्य सभी कुछ पीछे छूट जाता है। जीवन हवा में रखे गए दीपक की तरह अस्थिर है। सभी वस्तुओं का वैभव बिजली की चमक की तरह है। प्रत्येक क्षण पिछले क्षण से भिन्न है। सभी रिश्ते बंधन है। सुख भोग मूर्छित करने वाली बीमारी है। कामनाएं ललचाने वाली मृग मरीचिका है। देखिए, सुंदरता से, बहुत सुंदरता से ये पूरा ग्रंथ हमने तो बहुत ब्रीफ में इसे उठाया है। और आप देखें कि कितने सुंदरता से बहुत सारी गूढ़ बातें, बहुत सारा ज्ञान इसके अंदर भर दिया गया है। सभी रिश्ते बंधन है। सुख भोग मूर्छित करने वाली बीमारी है। कामनाएं ललचाने वाली मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका हम सभी जानते होंगे, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा इलाबोरेट कर दूं। मृग मरीचिका रेगिस्तान में
मृग के लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, और एक भ्रम है, एक इल्यूजन की स्थिति है। और जब मृग गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में वो जा रहा होता है, दौड़ रहा होता है, प्यास लगती है उसे, तो थोड़ी देर पर हवा और धूप के वजह से ऐसा लगता है कि जैसे आगे पानी है। कई बार हम इसे गर्मी के दिनों में सड़कों पर भी देख सकते हैं, ऐसे लगता है जैसे आगे पानी है। तो वो उसे पानी समझ करके कि प्यासा होता है, तो उसे आगे लगता है कि ये पानी है, तो वो दौड़ता है, उसकी तरफ जाता है। पर जब नजदीक पहुंचता है तो वहां पानी तो होता नहीं, रेत कण है, बालू का समुद्र है। और वो फिर उसे पानी दूर, फिर कुछ दूरी पर दिखाई पड़ता है, फिर वो दौड़ता है। और इसी तरह से पूरे रेगिस्तान में वो पानी की तलाश में दौड़ दौड़ करके प्राण त्याग देता है। मृग मरीचिका इसको कहते हैं। तो देखें कि ये कामनाएं ललचाने वाली मृग मरीचिका है, कभी पूरी नहीं होती हैं। एक होती है तो दूसरी आती है, तीसरी आती है। हमारी इंद्रियां हमारी वैरी हैं, जिसे हम सत्य समझते हैं वो शीघ्र ही उल्टा साबित होता है। सभी सोच स्वार्थ एवं अहंकार भरी है। सभी मानव आत्मविस्मृत होकर कामना के फंदे में फंसकर जन्म और मृत्यु की यंत्रणा से ग्रस्त रहते हैं। क्या उपाय है जिससे दुख भोग की चीख पुकार न सुनाई पड़े? राम ने पूछा। अब तक ये राम की बात चल रही थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या उपाय है जिससे दुख भोग की चीख पुकार न सुनाई पड़े? राम ने पूछा। ये प्रश्न प्रत्येक चिंतनशील मनुष्य के हैं। क्या कोई ऐसी अवस्था है जिसमें जीवन दुख मुक्त हो, अज्ञान तथा पीड़ा से मुक्त हो, और जीवन शर्त रहित प्रसन्नता से भरा हो? तो शर्त रहित, ये बहुत बड़ी बात है, अंडरलाइन करने वाली बात है कि शर्त रहित हो, यानी जो कुछ भी सामने आया, तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृदा, जो सामने आया है भोग करो, लालसा मत करो। माँ गृदा कस्य धनम, किसका धन है? बहुत सुंदर बात कही कि शर्तहीन जीवन, वो कौन सा जादू है जिनसे सांसारिक रोगों से मुक्त हुआ जा सकता है? अपरिवर्तनीय और अनंत सुख कैसे पाया जा सकता है? क्या विधि है, क्या विज्ञान है, क्या कला है जिससे इस जीवन को अवांछित अनिश्चित घटनाओं से बचाया जा सके? कोई व्यक्ति संसार में किस तरह से रहे कि इससे बंधे नहीं? बी इन दी वर्ल्ड नॉट ऑफ दी वर्ल्ड। अभी पिछले हमारे यूपी फेडरेशन की थीम थी ये वर्ष वर्ष की, कि संसार में रहो पर संसार के होके न रहो। ये ऐसी बात है कि जैसे अ, कोई कहे कि संसार के जो विषय हैं वो इंद्रियों के द्वारा हमें आकर्षित करते हैं, तो क्या करें? भगवान बुद्ध ने भी कहा, तो क्या इंद्रियों को नष्ट किया जा सकता है? आंखों को नष्ट कर दें, कानों को नष्ट कर दें, स्पर्श को नष्ट कर दें, जहां सुख प्राप्त होते हैं नष्ट कर दें, जहां द्वेष प्राप्त होते हैं नष्ट कर दें? नहीं कर सकते। हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, उसका अंग है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो आवश्यक माध्यम है, इसलिए नष्ट करने की कोई बात नहीं है। तो क्या जो इंद्रियों के विषय हैं उन्हें नष्ट किए जा सकते हैं? कानों पर आने वाले सुंदर शब्द, मधुर शब्द, क्या उन्हें नष्ट किया जा सकता? नहीं, वो सब आएंगे। सुंदर दृश्य आएंगे, आकर्षण करने वाले, विकर्षण करने वाले, सारी बातें जीवन में होंगी और होती रहेंगी। तो करना क्या होगा? तो करें क्या हम कि इनसे हमको दुख न प्राप्त हो? कोई व्यक्ति संसार में किस तरह से रहे कि इससे बंधे नहीं? कृपया मुझे वो रहस्य बताएं जिससे जीवन के दुख भोग से मुक्ति पाई जा सके। अतः योग वासिष्ठ केवल उन लोगों के लिए है जो जीवन की अवांछनीयता के प्रति सजग हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो एक बहुत सुंदर सा श्लोक इसमें है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो वशिष्ठ ने कहा, संसार राग एव दुखस्य कारणम, विषमो हयति तरांग संसार रागो, भोगीव दशति असरिव छिन्नति कुंत युव वेदयति,
रज्जुरिव वेष्टयति पावक इत दहति रात्ररिवान्ध्यति अशंकित परिपतित पुरुषान्न पाषाण एव विवशी करोति हरति प्रज्ञाम नाशयति स्थितिं पातयति मोहांध कूपे तृष्णा जर्जरी करोति न तदस्ति किंचित दुखं संसारी यन्न प्राप्नोति। संसार राग एवं दुखस्य कारणम, संसार से दुख का कारण है, राग दुख का कारण है। यानी ये जो संसार है इसी से, इसके अटैचमेंट से, अटैचमेंट जो है संसार से राग यानी संसार से आसक्ति, अटैचमेंट, ये दुख का कारण है। ये वशिष्ठ जी ने कहा। जो आत्यंतिक रूप से संकटपूर्ण है, सर्प की भांति डसने वाला है, तलवार की तरह घाव करने वाला है, भाले की तरह भेदने वाला है, रस्सी की भांति बांधने वाला है, अग्नि की तरह जलाने वाला है, रात्रि की भांति अंधा करने वाला है। जो पुरुष इसमें गिरता है वो पाषाण की भांति विवश पड़ा रहता है। प्रज्ञा का नाश करने वाला, स्थिरता का नाश करने वाला, माया के अंधकार भरे कुएं में फेंक देने वाला, तृष्णा व्यक्ति को जर्जर कर देती है। ऐसा कोई भी दुख नहीं है जिसे एक संसारी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। ये दूसरे अध्याय का है, योग वासिष्ठ का। कितने सुंदर शब्दों में और बहुत ही कंसाइज रूप में वासिष्ठ जी ने उसके सामने रखा। और ये जो भाले की तरह भेदने वाला, अब देखिए तमाम बीमारियां इस तरह से शरीर में आती हैं, तमाम चिंताएं इस तरह से हमको भेदती रहती हैं। हमारे पास एक बार एक किसी कैंसर को निवारण या कैंसर से मुक्ति दिलाने के लिए कोई संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय। तो बहुत पुरानी बात है, मेरे पास एक पत्र आया, उसमें कुछ डोनेशन की बात थी, लेकिन उस पत्र के साथ में कागज का एक टुकड़ा था जिसमें तमाम ये पिन, जो पेपर पिन होती है, वो उसमें पहनाई गई थी, पिरोई गई थी। तो मुझे समझ में नहीं आया पहले कि ये पेपर पिन क्यों लगा करके इसके साथ में। तो मैंने जब चिट्ठी खोली और चिट्ठी पढ़ी तो उसमें ये प्रयास किया गया था बताने का कि एक कैंसर के रोगी को जो दर्द होता है वो इसी तरह से होता है जैसे सारे शरीर में सुइयां चुभो दी जाएं और पीड़ा करें, इसी तरह की पीड़ा एक कैंसर के रोगी को होती रहती है। तो आप देखें कि ये सारे जो बात है, सर्प की भांत डसने वाला, तलवार की तरह घाव करने वाला, अग्नि की तरह जलाने वाला, किसी से ईर्ष्या पैदा हो जाए तो अग्नि की तरह शरीर जलता रहता है, क्रोध से जलता रहता है, और रस्सी की भांति बांधने वाला भी है। तमाम चीजों की लालसा में हम बंध जाते हैं, बंधे रहते हैं उसी में। और रात की भांति अंधकार का अंधा करने वाला, और जब अज्ञानता में फंसते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं, हमारा ज्ञान कहीं चला जाता है, ज्ञान रहता ही नहीं। प्रज्ञा का नाश करने वाला है, स्थिरता का नाश करने वाला है। तो ये सारी बातें उन्होंने, वशिष्ठ जी ने कही। और क्या फिर आगे कहा उन्होंने, दुख भोग का कारण और निवारण। और यहाँ देखें कि ये बिल्कुल योग वासिष्ठ के अनुसार दुख भोग का कारण तृष्णा है या सांसारिक पदार्थों के प्रति लालसा है। तो भगवान बुद्ध का एक वो है जिसमें उन्होंने कहा कि अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया फस, फस पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणहा, तणहा पच्चया भाव। तणहा मीन्स तृष्णा। कह रहे हैं कि अज्ञान से तृष्णा आई है, यानी अज्ञान से एक विज्ञान आया जो हमारे रूप का यानी निर्माण करता है, हमारा शरीर धारण करता है। और शरीर में फिर आती, शरीर में आई तो इंद्रियां आई, और इंद्रियां आई तो जो विषय आए, और शरीर ये इंद्रियों का विषय से स्पर्श वेदना यानी सेंसेशन पैदा करता है। और ये सेंसेशन जो है
तृष्णा का कारण है। तृष्णा कोई भी हो सकती है, विरक्ति की हो सकती है तृष्णा, आसक्ति की तृष्णा हो सकती है। तो यही बात यहाँ पर योग वासिष्ठ में भी इसको महत्व दी गई है कि सांसारिक पदार्थों के प्रति लालसा है तृष्णा। तृष्णा जहरीले सर्प की तरह है, जहरीले सर्प की भांति डसती है, तलवार की तरह काटती है, बल्लम की तरह चीर डालती है, रस्सी की तरह बांधती है, अग्नि की तरह जलाती है, अंधेरी रात की भांति अंधा कर देती है और अपने असहाय शिकार को भारी पत्थरों की तरह पीस डालती है। अब अगर एक क्षण के लिए हम आंखें बंद कर लें और अगर जीवन में कभी किस तरह की कोई तृष्णा आई है और फिर उसका पूरा करने का विचार पैदा हुआ हो, द्वेष हो, आसक्ति हो, तो देखें कितनी पीड़ा दे करके वो गई है और कितनी बातें इसमें तथ्यपूर्ण है जो कही गई है। तृष्णा विवेक को नष्ट कर देती है। फिर वही बात हमारे सामने रहती है। फिर संसार के अनेकों लोग, अनेकों मनुष्य जिस समय तृष्णा को पूरा करने के लिए निकलते हैं तो फिर वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर ये नहीं देखते कि वो किसका नुकसान नुकसान कर रहे हैं, किसे पीड़ा दे रहे हैं, किसको तकलीफ दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पौधों को हिंसा कर रहे हैं कि पौधों के साथ, जानवरों के साथ, पशुओं के साथ, मनुष्यों के साथ किसके साथ हिंसा कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं, ये उन्हें फिर ज्ञान इसका नहीं रहता। और निश्चित रूप से मन का संतुलन बिगाड़ देती है और उसे सम्मोहन के गहरे अंधेरे कुएं में फेंक देती है। वही बात जो पीछे श्लोक में कही उसी को फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे। और सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण केवल इस कारण है कि हम अपने तथा संसार के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। इसलिए अज्ञान या अविद्या सभी दुखों का मूल कारण है। पाप के झरने का अस्तित्व ज्ञान की कमी के कारण है। देखिए, यहाँ जो अज्ञान है या अविद्या है, वही बात हो गई कि संसार की सभी वस्तुएं मरण धर्मा है, नष्ट होने वाली हैं। फिर भी हम दे रहे थे पूरा जीवन, एक जीवन नहीं अनेक जन्मों में ये चाहते रहते हैं कि जो मेरे पास आया है वो सदा रहेगा। ऐसा विचार मन में बना रहता है, सत्य मन कि सब कुछ ये हमारे पास रहेगा, कभी जाएगा नहीं। तो इसलिए हर चीज दुख देती है, केवल रिश्ते ही नहीं, हर चीज दुख देती है। हम मकान बनाते हैं, खड़ा करते हैं, रंगते हैं, पोतते हैं, सुंदर बनाते हैं, फिर कहीं सीलन लगती है, कहीं कोई नष्ट करता है, कहीं टूटता है, कहीं रंग जाता है, कष्ट में आ जाते हैं, बहुत सारी बातें। तमाम चीजों के प्रति हमारा स्थान है, व्यक्ति है, तो और पदार्थ है, ये सब हमें दुख देने वाले हैं। हम जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, बटोरते रहते हैं, धन संपत्ति गहने, और फिर उसकी सुरक्षा की चिंता में डूबे रहते हैं। फिर यहाँ ले जाते, वहां ले जाते, हर जगह बचाने की कोशिश करते हैं। वही अपने आप में एक बहुत बड़ा ये अज्ञानता है। और जो हम संसार के कहते हैं, योग वासिष्ठ कहता है कि संसार का जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसका इनेट नेचर है, जो तात्विक नेचर है, उसे हम नहीं जानते हैं। दुख निवारण का सर्वोत्तम एवं प्रभावशाली उपाय ज्ञान को अर्जित करना है। तो ज्ञान को अर्जित करना है, ये वशिष्ठ कह रहे हैं। दुख की पहुंच उस व्यक्ति तक नहीं है जो सभी वस्तुओं के प्रति उचित दृष्टि रखता है। विवेक बुद्धि ही वो मार्ग है जिससे संसार सागर को पार किया जा सकता है। और बड़ी सुंदर बात यहाँ करी कि सेल्फ एफर्ट वर्सेस डेस्टिनी। उन्होंने कहा पुरुषार्थ वर्सेस दैववाद, यानी कि जो पुरुषार्थ है और जो भाग्य है, दोनों के बीच बहुत सुंदर बात। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न दैव कोई वस्तु नहीं है, अर्थात पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही दैव है, प्रारब्ध है। और ये थियोसॉफिकल जो टीचिंग है उससे इस ग्रंथ के सारी शिक्षाएं मिलती जुलती है। तो पूर्व जन्म का पौरुष है, पौरुष माने जो हमने किए, जो पुरुषार्थ हमने किया, और वो पुरुषार्थ ही जो है हमारा इस जीवन में हमारा पुरुषार्थ बन करके, दैव बन करके। एक सेकंड के लिए मैं
थोड़ा करूंगा। आप अभी 1 मिनट में आ रहे हैं पांडे जी, बस दोबारा से। क्षमा करेंगे, आर के सिंह भाई साहब का फोन आ गया था, तो मैं उन्हें इसीलिए रोक दिया मैंने। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न दैव, यानी डेस्टिनी, दैववाद, प्रारब्ध कोई वस्तु नहीं है। अर्थात पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही दैव है, प्रारब्ध है। इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है जैसा हम समझते हैं। इसलिए मैं देव दैव के अधीन हूँ, कर्म करने स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या धारणा का सत्संग और अभ्यास द्वारा मन से दूर करके बलपूर्वक अपना उद्धार करे। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। तो भगवान कृष्ण एक सेंटेंस में पूरी बात कह देते, एक एक पंक्ति है वो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। बड़ी सुंदर सी बात। अभ्यास और वैराग्य की बात कह करके कृष्ण, अगर देखें तो एक सार संक्षेप में पूरी बात आती है। बहुत सारे प्रसंग है, बहुत सारे लोगों को भिन्न भिन्न प्रसंग अच्छे लगते हैं। और यहाँ भी वही बात हो रही है कि मैं दैव के अधीन हूँ, यानी जो कुछ करता है वही करता है, हमारा भाग्य करता है, मैं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या धारणा का सत्संग और अभ्यास द्वारा मन से दूर करके बलपूर्वक अपना उद्धार करे। सुंदर सी बात यहाँ पर है। आलस्यवश प्रयास का कभी त्याग न करे। जैसे जैसे प्रयत्न होगा फल प्राप्त होगा, कुल प्राप्त होगा। कुल मतलब क्या हो गया कि यदि हम अपने कष्टों को, अपने आए हुए भोग को, यदि हम प्रारब्ध के अधीन करके, प्रारब्ध को सौंप करके बैठ जाते हैं, तो निश्चित हम अपनी जो विचार शक्ति है उसको क्षीण कर रहे हैं। और यदि उससे निकलने का प्रयास करते हैं, विषम परिस्थितियों से बाहर आने का प्रयास करते हैं, तो हमारा कई बातें हमारे अंदर आती हैं, तमाम वर्चूज हम डेवलप करते हैं, मन की स्थिरता डेवलप करते हैं, अधीरता नष्ट होती है, तमाम सद्गुण हमारे भीतर आते हैं, धैर्य हमारे भीतर आता है। और ये भी कि हम अपने अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रारब्ध को गढ़ सकते हैं, यानी भविष्य को भी गढ़ सकते हैं और वर्तमान को भी गढ़ सकते हैं। तो आलस्य वश प्रयास। तो वशिष्ठ कहते हैं पूर्व जन्म के पुरुषार्थ यानी कर्म तथा इस जन्म का पुरुषार्थ दोनों भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है योग वासिष्ठ का। जो भी बलवान होता है वही दूसरे को पछाड़ देता है। आपने देखा होगा कि भेड़ों को आपस में लड़ते हुए, तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों पुरुषार्थ है, एक पूर्व जन्म का है, एक वर्तमान है। तो एक पूर्व जन्म का जो है जिसे हम प्रारब्ध समझ बैठे हैं, और एक ये पुरुषार्थ है जो हमारी विचार शक्ति का है। तो दोनों आपस में दोनों भेड़ें लड़ रही हैं। जो जीतेगा वही हमारे जीवन में उसकी प्रधानता होगी। तो अगर इस वर्तमान जीवन की भेड़ जीतती है, तो जो पीछे का पुरुषार्थ है, जो पीछे की भेड़ है जिसे हमने प्रारब्ध समझ रखा है, वो हारेगी। तो निश्चित हमारा ये सारे दुख के जो कष्ट हैं ये दूर होंगे। तो इस जन्म का प्रबल पुरुषार्थ पूर्व जन्म के पौरुष या दैव को नष्ट कर सकता है। प्रारब्ध या भाग्य जैसा कुछ भी नहीं है जो हमें सुखी या दुखी बना सके। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अपने पुरुषार्थ के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है जो सभी दुखों का अंत कर सके। तो हम ही है जो इस सब को कर सकते हैं। कोई, इसीलिए कृष्णमूर्ति ने कहा कि कोई शास्त्र, कोई पुस्तक, कोई किताब, कोई भगवान, कोई गुरु हमारे दुखों को नष्ट नहीं कर सकता। हमें ही जाना होगा, हमें ही मार्ग पर चलना होगा। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सद प्रयासों से प्राप्त न किया जा सके। व्यक्ति को वही प्राप्त होता है
जिसके लिए पुरुषार्थ करता है। आलसी अकर्मण्य को कुछ नहीं प्राप्त होता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु या मित्र है। यदि वो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरा कोई बचा नहीं सकता। रक्षा तन की या मन की, तो बहुत सुंदर बात कही गई। तन गया तो अगले जन्म में मिल जाएगा। तन गया, शरीर गया, हम बड़ा कोशिश करते हैं। आप देखिए कितने हेल्थ कॉन्शियस हम लोग घूम रहे हैं, और जितना ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उतने बीमार पड़ते हैं। मस्ती में जीना नहीं आता है, इसीलिए हम हेल्थ कॉन्शियस आजकल फैली हुई है। डॉक्टर व्हाट्सएप है और डॉक्टर फेसबुक है और न जाने कितने हैं सब, हमें न जाने क्या क्या सलाह देते रहते हैं हरदम, और हम उसी में घूमते रहते हैं। तो ये कहने हैं कि तन गया तो अगले जन्म में मिल जाएगा, मन गया तो सुधारने में कई जन्म लग जाएंगे। तो बड़ी अच्छी सी बात है कि तन तो फिर से मिल जाएगा, लेकिन मन गया तो उसे परिमार्जित करने में, परिष्कृत करने में कई जन्म लग जाएंगे। इसलिए मन की सुरक्षा करना सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस लोक में कौन ऐसा शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान एवं पंडित है जो भाग्य की प्रतीक्षा करता है। वह मूर्ख जो ऐसा समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है, भाग्य के हाथ में है, तो वह शीघ्र ही उजड़ जाते हैं, क्योंकि वह उससे निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। इस संसार में प्रारब्ध जैसा कोई अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ डेस्टिनी, ये पूर्ण रूप से असत्य है। अच्छा, इस बात को हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें, अभी हमारे पास समय है। तो क्या सचमुच ऐसा कोई प्रारब्ध है जो हम सब भोगते हैं? एक महाप्रारब्ध है जिसे हम कई बार मैंडेटरी जर्नी कहते हैं। तमाम हमारे बीच में हमारे विद्वान भाइयों ने लेक्चर दिए हैं और हमारे पुस्तकों में है मैंडेटरी जर्नी। यानी जो मोनैड आया है और जब संसार में पहले आया वो, तो उसकी जो जर्नी शुरू हुई है, और वहां से लेकर के जो एलिमेंटल से होते हुए, मिनरल से होते हुए, वेजिटेशन से होते हुए, एनिमल किंगडम से होते हुए, और फिर मानव जो मनुष्य है किंगडम उससे होते हुए, फिर देवताओं में जाना, और फिर ऊपर पहुंचना, महापुरुष बनना, महात्मा बनना, और फिर अपने लोक को वापस जाना। ये जो मैंडेटरी जर्नी, इसको महाप्रारब्ध कह सकते हैं। बाकी तो हम लोग सब यहाँ बीच में बनाते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम 10 व्यक्ति इसमें से आज से यहाँ से निकले अपने अपने घर से, और हमें बॉम्बे जाना हो, मुंबई जाना हो, तो हमारा लक्ष्य क्या होगा, प्रारब्ध क्या होगा, जर्नी क्या होगी, बम्बई की होगी। पर यात्राएं हम कई तरीके से कर सकते हैं, भिन्न भिन्न रास्तों से करते हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से कर सकते हैं। वो हमारी चॉइस है, हमारा ऑप्शन है, वो प्रारब्ध नहीं है। महाप्रारब्ध ये है कि हमें मुंबई पहुंचना है। महाप्रारब्ध ये है, मैंडेटरी जर्नी ये है कि उस मोनाड को फिर अपने लोक में पहुंचना है, सारा ज्ञान प्राप्त करके, संसार का ज्ञान प्राप्त करके फिर से वहां पहुंचना है। तो कॉन्शियसली अवेयर होकर के पहुंचना है। तो ये जो प्रारब्ध जो है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये पूर्ण रूप से असत्य है, ये कुछ नहीं करता, ये केवल हमारी कल्पना में स्थित है। इसीलिए एक प्रारब्ध, उदाहरण के लिए यदि हम अपने को कभी आदिवासी रूप में देखें, वहां हमने जो कोई पाप कर्म कर दिया है, कोई हिंसा कर दी है, तो हो सकता है वो प्रारब्ध के रूप में कई जन्मों बाद आज हम तक आ रहा हो। तो क्या होगा वो, जब हमने वो कर्म किया था, तो वो कर्म भी जीवित है, वो लाइफ है उसमें, डेड नहीं है उसमें। वो चेतना की एक लहर थी जो हमसे निकली थी कर्म के रूप में, एक विचारों की तरंगे थी जो निकली थी हमसे, तो कभी डेड नहीं है, कई जन्मों बाद आज आ रही हैं। तो आज हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो इस थियोसॉफी में आने के बाद जो हमारा ज्ञान है,
तो क्या सचमुच वो उसी रूप में हमको वो भोग प्रदान कर सकेगा? तो शरीर पर आया हुआ पेन है, और जो हमारे मन पर उस पेन के नाते आता है वो सफरिंग है, भोग है। दोनों बातें हो सकती है कि शरीर पर आया हुआ कष्ट, पेन, घाव जरूरी नहीं है हमें कि हमें उतनी ही शिद्दत से हमको वो तकलीफ दे सके। हम उसे आसानी से टाल भी सकते हैं, बिना कोई प्रतिक्रिया हुए जीवन भी जी सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि जब भोग आया है, तब हमारी मानसिक अवस्था कैसी है, हम कितना आगे जा चुके हैं, कितना एडवांस हो चुके हैं, कितना हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो सांत्वना प्रदान करने की युक्ति के सिवाय इसकी अपनी कोई सत्यता नहीं है। हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का एक निश्चयात्मक अवश्यम भावी फल है, यानी हमने कर्म किया है तो वो फल रूप आएगा ही आएगा। पूर्व पुरुषार्थ के शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर जो ये कहा जाता है कि ये इसी रूप में मिलने वाला था, यही होनहार था, इट इज दस डिटरमिन्ड, ऐसे विचारों से ही दैव की संकल्पना बनी। यानी कि जो एक संकल्पना बनी, सोच बनी, एक डिटर्मिनेशन बना, इसी के कारण से बना। हमारे कर्म ही प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अपने अवांछित या प्रारब्ध को ठीक विपरीत में प्रबल पुरुषार्थ करके अपने पूर्व जन्म के पौरुष कर्म को परास्त करे, उस भेड़ को परास्त करे। इस सीमा तक प्रबल पुरुषार्थ करे कि पूर्व जन्म के समस्त अनिष्ट पाप कर्म पूरी तरह से निर्जर हो जाएं, यानी जड़ रहित हो जाएं, उसमें फिर से जर्मिनेशन की कोई गुंजाइश रह ही न जाए। इसमें कतई संदेह नहीं कि अनिष्ट जो भूतकाल की संपत्ति है, उन्हें वर्तमान के प्रयासों से विनष्ट किया जा सकता है, परंतु इस हेतु उचित कर्म का ज्ञान होना भी परम आवश्यक है, अन्यथा समय नष्ट होगा। तो आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और सभी भाई और बहनों को पुनः धन्यवाद देता हूँ एकाग्रता से सुनने के लिए। राजीव जी, धन्यवाद। धन्यवाद ब्रदर पांडे जी, आपने बहुत अच्छा राम का वैराग्य और योग वशिष्ठ की शिक्षाओं के बारे में हम लोगों को सुनाया। अति सुंदर। संसार राग दुखस्य कारण, जैसा आपने कहा, वशिष्ठ जी ने का कथन है। और आपने जो दो भेड़ों की बात कही है कि हमें प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा जो प्रारब्ध की भेड़ है उसको किसी भी तरह हराना है, यानी डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में लेना। ये बहुत बड़ा लेसन है हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा। आप किसी बंधु को कुछ प्रश्न है या कुछ ऐड करना है तो प्लीज करें। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज इसको क्लोज करेंगे। और क्या नाम है, नेक्स्ट सैटरडे 30 तारीख को भी इसी को आगे बढ़ाएंगे हमारे पांडे जी, शिव कुमार पांडे जी। जैसा कि हमने सुना, बहुत अच्छा बात करी गई कि जैसे राम जी को वैराग्य हुआ, हमारे अंदर उसका क्या हलचल होती है, कभी हम इस बात को सोचते हैं, ये हम अपने अंदर देखें। और ये योग वशिष्ठ की शिक्षाएं बिल्कुल क्योरियोसिटी से मिलती हैं। अगर किसी का कोई पांडे जी। है तो बताएं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए। पांडे जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार आपको। हाँ जी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे ढंग से ये समझाया योग वशिष्ठ, और खास तौर से जो माथुर जी ने बात बताई, वो प्रबल भेड़ दोनों में से जो वर्तमान की और प्रारब्ध जो चला आ रहा है, उसमें हमें अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध की भेड़ को हराना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही। अब ये कौन से श्लोक से, कौन सी किताब से बोल रहे हैं पांडे जी? ये योग योग वशिष्ठ के कौन वासिष्ठ है। सा, किसका ये किसका लिखा हुआ जी? शुरुआत में ही है, वो श्लोक है असल में बहुत सारे। तो वो श्लोक के हाँ, माध्यम से सुनना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये हाँ, ब्रीफ में अत्रे की अपने यहाँ बी.एड अत्रे हुए हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी हाँ, में। तो हाँ उन्होंने जी, बी.एच एक शोध ग्रंथ इस पर किया था उन्होंने, डॉक्टरेट की डिग्री के हाँ, लिए। तो वो हाँ जी, ग्रंथ हाँ। उपलब्ध में हाँ है थियोसॉफिकल उसमें।
अच्छा, उसमें से आप एट रैंडम मतलब श्लोक ले रहे हैं या एक सीक्वेंस में चल रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। और हमारे लिए एक और है कि इंडियन थियोसॉफिस्ट ने इसका एक विशेषांक छापा था, तो उसमें अच्छा। उन्होंने कंसाइज कर दिया था। तो हाँ एक्चुअली नोएडा में एक बार इसके ऊपर स्टडी कैंप हुआ था, नोएडा में। हाँ हाँ। तो उसकी अच्छा। डिटेल करना पड़ा था, तो काफी कुछ। अब तो 2,500 श्लोक है, तो निश्चित रूप से ये तो पूरा लिया नहीं जा सकता। जी तो हाँ जी। इसको संक्षेप में, हाँ हाँ हाँ, ये हमारे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाँ अगर जी। इसको ये वही अत्रे जी की है? हाँ जी, अत्रेय जी की। अच्छा। और ठीक है। हिंदी हिंदी में है, लेकिन वो लैंग्वेज क्लासिकल है, जैसा कि आप जानते हैं गीता प्रेस की। तो हाँ। वो अगर कोई पढ़ना चाहे तो गीता प्रेस योग वाशिष्ठ के नाम से बड़ा ग्रंथ है। और अच्छा। एक स्वामी वेंकटेशानंद है, हाँ हाँ। वो संभवतः या तो शिवानंद के, मुझे ठीक से याद नहीं है, या रामकृष्ण मिशन के हैं। तो वेंकटेशानंद जी का भी बहुत अच्छा भाष्य है, उनकी पुस्तक 2 खंडों में है, बहुत अच्छी है। सुप्रीम हाँ जी। सुप्रीम योगा करके। हाँ, द सुप्रीम योगा, वो अब उन्होंने एक ही में, और दो का भी एक अभी कर दिया है, कंसाइज बना के एक ही किताब कर दी है। अच्छा, तो हमने जो हमारे पास जो है वेंकटेशानंद की, वो 2 वॉल्यूम में है। अच्छा जी। जी, ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी और को कुछ ऐड करना है, थैंक यू अनिल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और पांडे जी ने देखिए बता भी दिया। और हमारा योग वशिष्ठ स्टैंडर्ड्स फिलोसफी करके एक इंडियन क्लासेस में जून जुलाई 1988 में एक छपा था, एक क्या नाम है, ज्वाइंट, जो मैंने अभी दिखाया शायद। ये इसमें काफी अच्छा अच्छा। अच्छे से कंसाइज में है सारा। अच्छा तो जी। ये बुक मतलब आप देख सकते हैं 1988 का है ये। जून जुलाई हाँ। इंडियन फास्टेस्ट को ज्वाइंट इशू निकला था। इसमें योग वशिष्ठ एंड इट्स फिलोसफी भाई डॉक्टर BL आत्रेय, इन्होंने कंसाइज में लिखे हैं। ऐसे ही योग वशिष्ठ तार देख सकते हैं आप, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत सारे हैं। ये क्या नाम है, अगर हम देखें वेंकट, ये रमन आश्रम की बुक है, बहुत छोटी सी, रमन आश्रम की बुक। हाँ 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 ये भी बहुत हाँ, अच्छी ये है। मोतीलाल बनारसी दास की है शायद है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल छोटी सी बुक है। अब ये बुक है TN अच्छा वेंकट जो अच्छा। है, हाँ ये रमन आश्रम की हाँ बुक है इनफैक्ट। हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी। ये छोटी वाली, वो बड़ी वाली किताब जिसमें सारी स्टोरीज है ना, वो जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसमें कहानियां दे रखी। SK पांडे जी दिखा रहे हैं आपको। रतन वो जी, आप हाँ। स्टोरी पढ़नी है ना, तो आपने वेंकटेशानंद तक है, उसमें स्टोरीज बहुत बढ़िया दी हुई है। और वो बड़ा ये फाइन प्रिंट है कि वो पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत छोटा प्रिंट है उसके। छोटा प्रिंट है, लेकिन ये अगर हाँ आप बहुत। वो गीता प्रेस वाली, तो उसमें भी है कहानी, लेकिन उसमें समझ में कम आती है। और अच्छा। आपको बताएं, एक उनकी भी है। हाँ, ये देखिए, मिस्टिक एक्सपीरियंस करके। और इसमें कहानियां, ये अपने अच्छा। थियोस ऑफ फिक्शन है, बहुत पतली किताब है। और इसमें कई कहानियां, टेल्स ऑफ योग वासिष्ठ, मिस्टिक एक्सपीरियंसेस करके। अच्छा, मिस्टिक एक्सपीरियंस है, हाँ ये दिखा रहे हैं माथुर जी। हाँ जो जी दिखा रहे हैं, किताब है, ये अपने हाँ यहाँ है। जी, हाँ ये कहा। हमारे क्या नाम है, TPH की बुक है। हाँ जी, हाँ बल्कि बल्कि इससे पढ़ा जाए तो ये ज्यादा अच्छी है। हाँ हाँ, मतलब ये ठीक है जी, ठीक है। कंसाइज में, मैं आपको कंसाइज में दिखा रहा हूँ। ये तो हमारे हाँ पांडे हाँ जी तो सारा जो है बहुत डिटेल में वो जा रहे हैं। और ये अगली हाँ, बार बहुत डिटेल। टॉपिक दिया जाएगा कि इसको हाँ अभी कंप्लीट करेंगे। तो हमारा हाँ। 30th यही होगा। और किसी ने कुछ ऐड करना है तो करें प्लीज, अदरवाइज हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट बुक में पांडे जी फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आया ब्रदर पांडे जी, इतना अच्छे से आपने उसको नरेट किया है। और जैसा कि सभी लोगों ने बताया, अभी 2 लोगों ने जो बताया है कि वो पुराने जन्मों का पुरुषार्थ और वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ, उसका जो भेड़ों के माध्यम से समझाया गया है। और बाकी सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझाए।
दिमाग में थोड़ा बैठा है जा करके, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वासुमती जी, थैंक यू अजय कुमार जी, अगेन कुमार पांडे जी। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, नेक्स्ट वीक में हमारा यही टॉपिक आगे बढ़ाया जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति।